तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की लर्निंग बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डबल सिलेंडर को स्फेरो सिलेंडर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने कल ही मुझे कमेंट किया है कि उन्होंने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है मुझे। ठीक है, ये जो मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया है, मैं बगल में देखो स्क्रीनशॉट में आपको लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया है और इसका मैंने ट्रांसपोज करके मैंने उनको दिया, मतलब डबल सिलेंडर को मैंने स्फेरो सिलेंडर में चेंज करके मैंने दिया हुआ उनको। बट वो कह रहे हैं ये गलत है। ठीक है, और लेकिन उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया है तो इसके पीछे मतलब क्या इसका रीज़न है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं रूल्स बता दे रहा हूँ कि डबल सिलेंडर को स्फेरो सिलेंडर में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल होता है यहाँ पे डबल सिलेंडर को चेंज करने का, सबसे पहला रूल होता है ये कि इन दोनों में, जैसे कि ये दोनों सिलेंड्रिकल पावर है, +1 सिलेंड्रिकल है 180 डिग्री में और +3 सिलेंड्रिकल है 90 डिग्री में। तो इन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम स्फेरिकल मान लेते हैं। ये सबसे पहला रूल है। ठीक है, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये +3 का है, तो हम इसको स्फेरिकल मान लेंगे। तो स्फेरिकल जो हो जाएगा हमारा +3 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस वैक्सेस कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्फेरिकल है, हमने इसको स्फेरिकल माना है। ठीक, दूसरा जो रूल कहता है, दूसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो दूसरा रूल है वो ये है, जिस नंबर को आपने स्फेरिकल माना है उसके अलावा जो दूसरा नंबर है उस नंबर में, उस नंबर से, मतलब दूसरा जो नंबर है उस नंबर से स्फेरिकल वाले नंबर को माइनस कर देना है। ध्यान से समझना है इस चीज़ को, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं मत होना। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो दूसरा जो नंबर बचा हुआ है, एक नंबर को तो हमने स्फेरिकल मान ही लिया है इस नंबर को, तो इसको अभी ख़त्म कर दो, इसको आप हटा दो, छुपा दो। ठीक है, अब दूसरा नंबर कौन सा बचा, दूसरा नंबर बचा +1 सिलेंड्रिकल 180 डिग्री। ठीक है, तो जो दूसरा नंबर बचा है उस नंबर पे जो स्फेरिकल हमने माना है उसको माइनस करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। अदर अदर सिलेंड्रिकल पावर, राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब हो गई है, तो बस रूल्स पे ध्यान देना। अदर सिलेंड्रिकल पावर माइनस स्फेरिकल पावर, न्यू, यहाँ पे न्यू लिख दे रहा हूँ मैं, NEW, न्यू स्फेरिकल पावर। तो यहाँ पे आप अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, अदर सिलेंड्रिकल पावर कौन सी है, जो दूसरी सिलेंड्रिकल पावर है वो ये है ना, +1 यहाँ पे लिखेंगे, +1 लिखा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। न्यू स्फेरिकल पावर, अब स्फेरिकल पावर कौन सी है, वो ये है, तो हम इसको ब्रैकेट में +3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, +1 और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, इज इक्वल टू, अब अगर +1 में माइनस करेंगे -3 को, मतलब -3, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -2.00। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल पावर आ गई। अब तीसरा जो रूल कहता है वो ये है, एक्सेस। एक्सेस क्या रखेंगे, है ना, एक्सेस क्या रखेंगे, तो एक्सेस रखेंगे ये जो अदर सिलेंड्रिकल पावर थी, अदर सिलेंड्रिकल पावर कौन सी थी, +1 थी, तो इसकी जो एक्सेस है हम वही एक्सेस ले लेंगे। ठीक है, तो एक्सेस हो गई हमारी 180। तो जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन निकल के आया, जो फाइनल प्रिस्क्रिप्शन निकल के आया, वो क्या निकल के आया, स्फेरिकल +3, स्फेरिकल +3, सिलेंड्रिकल -2, तो सिलेंड्रिकल -2 इंटू एक्सेस 180। ठीक है, तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन निकल के आई, तो ये फाइनल प्रिस्क्रिप्शन निकल के आई जो हमने डबल सिलेंडर फॉर्म को, इस डबल सिलेंडर नंबर को स्फेरो सिलेंडर में हमने चेंज किया।
अब यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने जो उनका जो मेरे व्यूअर्स थे, उन्होंने जो मुझे कमेंट किया, मैं बगल में ये स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा उस चीज़ का। तो उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन क्या दिया, उन्होंने ये बोला कि ये जो आपने पावर बताई है ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, एक बात को मान लेते हैं, चलो ठीक है ये गलत है। तो मैंने उनसे पूछा कि जो सही पावर क्या है, तो आप ही बता दीजिए कि सही पावर क्या है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया ये कि जो इसकी सही पावर है वो +1 से +2 × 90 ये है। अब आप लोग ये बताओ, अगर आप लोगों को ट्रांसपोजिशन का थोड़ा भी अगर नॉलेज है तो आप लोग ये बताओ कि ये पावर और ये पावर अलग अलग कैसे है। कोई एक ऐसा बंदा जो ट्रांसपोजिशन में थोड़ा सा नॉलेज रखता है, तो आप ये मुझे बताओ कि ये जो पावर जो मैंने निकाली है और वो पावर जो वो बता रहे हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, बस मुझे इतना बता दो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भाई, ये पावर और ये पावर बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है, अगर इसको मैं चेंज करूंगा इस सिंपल ट्रांसपोजिशन में, इसको अगर मैंने चेंज किया सिंपल ट्रांसपोजिशन में, तो क्या निकल के आएगा, +1 +2, तो यहाँ पे हो जाएगा +3, ये +2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ये 90 है तो इसका हो जाएगा राइट एंगल 180। अब बताओ ये और ये सेम है कि नहीं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ये पावर जो इन्होंने दी, इसको ट्रांसपोजिशन मैंने जो किया, सिंपल ट्रांसपोजिशन किया, अब ये पावर और जो मैंने ये जो पावर निकाली है डबल सिलेंडर को चेंज करके जो स्फेरो सिलेंडर निकाली है, ये सेम है कि नहीं है। तो भाई कंफ्यूज मत हो, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन मत रहो अपने माइंड में कि ट्रांसपोजिशन को लेके मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है, हर तरीके की अलग अलग, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। अब आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं और भी वीडियोस बना दूंगा और ज़्यादा वीडियोस बना दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे तो खैर मैंने एक ही एग्जांपल को लेके बताया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा मुझे कमेंट किया कि आपने जो बताया है भाई वो गलत है। ठीक है, मान लेता हूँ मैं गलत है, लेकिन आप अगर इसको ट्रांसपोजिशन करते हैं, सिंपल ट्रांसपोजिशन करते हैं, तो पावर तो वही आ रही है ना जो मैंने बताई है। तो ये और ये पावर अलग अलग कैसे है, वो दोनों सेम ही है ना। ठीक है, तो सिर्फ आज की वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बताना था आपको। सबसे पहली चीज़ तो ये बतानी थी कि डबल सिलेंडर को स्फेरो सिलेंडर में कैसे चेंज करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया। और दूसरा ये बताया कि ये जो पावर आती है, जैसे मान लो कोई भी पावर हो, अब जैसे कुछ भी ले लो, यहाँ पे +2 ले लो, +2 से -3 ले लो, ठीक है, 90। ठीक है, अब इसको अगर मैं सिंपल ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा, -1 से +3 180। ठीक, इसको अगर मैंने सिंपल ट्रांसपोज किया तो निकल के क्या आया, ये आया। अब आप बोलोगे भाई ये सही है ये गलत है, या ये सही है ये गलत है। भाई ये दोनों सेम है, एक ही है दोनों, कोई अलग अलग नहीं है। बस ये है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सिर्फ किताब में या एग्ज़ाम के लिए ठीक है, बट हम जब रियल लाइफ में प्रैक्टिकल जब हम करते हैं पेशेंट के ऊपर, तो हम दोनों पावर्स को लगा के देखते हैं। ठीक है, जिसमें ज़्यादा जिसमें कंफर्टेबल होता है पेशेंट, हम वही पावर देते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है या ये गलत है, ऐसा नहीं होता, दोनों सेम है। ट्रांसपोज सिंपल ट्रांसपोज करोगे तो वही पावर निकल के आएगी। अब अगर इसको सिंपल ट्रांसपोज कर दोगे तो दोबारा से यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज इतना तो समझ में आया होगा कि डबल सिलेंडर को स्फेरो सिलेंडर में चेंज करने का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। दोनों सिलेंड्रिकल पावर में से बड़ा जो नंबर में बड़ा है उसको हम स्फेरिकल मान लेंगे, सबसे पहला रूल हो गया, उसको हम स्फेरिकल मान लेंगे। सेकंड नंबर पे जो अदर सिलेंड्रिकल पावर, मतलब कि जिसको स्फेरिकल मान लिया है वो उसको तो अलग कर लो, जो दूसरी जो सिलेंड्रिकल पावर है उसमें जो स्फेरिकल पावर है उसको माइनस कर देंगे। तो अदर सिलेंड्रिकल पावर कौन सी बची, +1 माइनस
न्यू जो स्फेरिकल पावर हमने निकाली है ये वाली, इसको हम माइनस कर देंगे तो +1 में माइनस करेंगे +3 को, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे -2 निकल के आ जाएगा। फिर जो एक्सेस निकालते हैं, एक्सेस हम वो लेंगे जो अदर सिलेंड्रिकल पावर थी उसकी जो एक्सेस है हम वही एक्सेस ले लेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने वही एक्सेस ले लिया 180। अब स्फेरिकल क्या था, स्फेरिकल ये था जो हमने निकाला +3, सिलेंडर क्या था, सिलेंड्रिकल ये निकाला जो -2, एक्सेस क्या रही 180 रही, तो इसी को हमने ये लिख दिया। अब अगर आप इसको सिंपल ट्रांसपोज करोगे तो पावर ये भी निकल के आ जाएगी। तो दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, बस तरीका अलग है लेकिन है दोनों सेम। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर द वॉचिंग।